माँ जी, हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा काम कर घर में। ठीक है माँ। माँ, हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास ऐसे ही करती हैं? भाभी, दुखी क्यों बैठी रहती हो? हंसते रहा करो, घर की रौनक बढ़ेगी। जी ननद जी, जैसा आप लोग कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हाँ ही सही कह रही है, हमेशा खुश रहा करो। भाभी, किचन का काम करना है, किचन में आओ। ठीक है ननद जी, आती हूँ। अरे सुनो, मेरा वॉलेट देखा है क्या? ये वॉलेट कहाँ होता है? अरे पर्स। अच्छा वो तो इधर ही पड़ा है, ये लीजिए। सुनो, मुझे गांव जाना पड़ेगा, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है। बहुत दुख की बात है, तुम्हारे चाचा मर गए। हमको सच में बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ आराम से आना। पागल औरत, तू हंस क्यों रही है? अरे आप ही लोग तो बोले थे हंसते रहा करो, घर की रौनक बनी रहेगी। अगर हम हंसेंगे नहीं तो घर की रौनक नहीं चली जाएगी। चुप बैठ पागल, तुम चुपचाप बैठो, तुम हंसो मत। जी ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? हाँ मम्मी। क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देखियो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू।